हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं आज फिर से एक और वीडियो लेके, और उस वीडियो का नाम ये है कि जब अभी करण कुंद्रा ने अपना एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, करण कुंद्रा ने वीडियो डाला था यूट्यूब पे जब वो गोवा गए थे अपने सॉन्ग के शूट के लिए। कौन सा सॉन्ग था? फिर ऐसी बारिश आई है। जी हाँ, तो फिर ऐसी बारिश आई है का जो शूट था वो बड़ा ही धमाकेदार शूट था। आप सभी को पता है ये गाना कितना सुपर डुपर हिट हुआ है ना। तो इस गाने का आज हम इस गाने का नहीं, इस वीडियो का जो करण कुंद्रा ने डाला है उसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। उस पर बातें करने वाले हैं। रिव्यू क्या करेंगे, बातें करने वाले हैं कि ये गाना सॉरी बार बार गाना बोल रही हूँ मैं। ये शूट कैसा था और करण कुंद्रा ने जो ब्लॉग बनाया था वो ब्लॉग कैसा था। तो स्टार्टिंग होती है, जो सेकंड वाला पार्ट है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग होती है जब करण कुंद्रा अभी बाहर बैठे हुए अपनी गाड़ी में, अभी शूट स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन वो लोकेशन पे पहुंच चुके थे और बाहर अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। तब तक वहाँ पे परवेज़ आता है जो कि उनके साथ रहता है। जो लड़का वो आता है, वो कोक लेके आता है और करण कुंद्रा खुश होते कि अरे वाह, परवेज आ गया और उसने मुझे कोक दिया, है ना। एक तो करण कुंद्रा की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो इतने हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं। और आप जब कमेंट पढ़ोगे, इस ब्लॉग का जो कमेंट है, आप उसमें यही पाओगे कि सब यही लिख रहे हैं कि करण कुंद्रा इतने हम्बल हैं, इतने पोलाइट हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं कि मज़ा आ जाता है उनको देख के। मतलब उनके साथ जो भी रहेगा वो फ़न ही करता रहेगा, वो कभी भी बोर नहीं होगा। तो कुछ ऐसा नेचर है करण कुंद्रा का, आप सभी को पता है, हम सभी को पता है। तो करण कुंद्रा बहुत खुश होते हैं परवेज़ जब उनके लिए कोक लेके आता है। तो उसके बाद से फिर वो शूट पे जाते हैं, लोकेशन पे जाते हैं अपनी, और वो वाला सीन शूट होना रहता है जहाँ पे करण कुंद्रा मिलने आते हैं तेजस्वी से। आपने गाना अगर देखा होगा तो गाने में आपने देखा होगा कि करण कुंद्रा मिलने आते हैं तेजस्वी से बाइक पे, और तेजस्वी कैसी बारिश में भागी भागी आती है और आके उनके ऊपर ऐसे टंग जाती हैं, मतलब उनको वो गोद में ले लेते हैं करण कुंद्रा। तो वो वाला सीन शूट हो रहा था और उसके बाद करण कुंद्रा अपनी गोद में ही लेके उसको बाइक पे बैठाते हैं तेजस्वी को आगे, और फिर वो एक ड्राइव पे लेके जाते हैं। तो वहाँ इतना फ़नी सीन था कि हमें तो वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था गाने में कि बड़ा रोमांटिक है और बड़ा ये वो, लेकिन बैक ऑफ द कैमरा क्या चल रहा था कि तेजस्वी इतना ज़्यादा डर रही थी जब वो करण कुंद्रा के साथ बाइक पे आगे बैठ रही थी। वो कह रही मुझे मोशन सिकनेस है, प्लीज़ मुझे मत बिठाओ। लेकिन ये गाना तो शूट करना ही था, इसके लिए उनको बैठना ही पड़ा आगे। और फिर कैसे भी करके इन लोगों ने ये वाला शूट कंप्लीट किया। उसके बाद से फिर करण कुंद्रा अपने परवेज़ को फिर आवाज़ देते हैं कि भाई परवेज़ कहाँ है तू, मेरा सूट कब से ख़त्म हो चुका है, मतलब कट हो चुका है, सीन कट हो चुका है और तू कहाँ है। तो वो गॉगल लगा के और चाय पी रहा है। तो करण बोलते हैं वहाँ पे, वाह भाई क्या ठाठ है इसके, ये गॉगल लगा के चाय पी रहा है और मैं कब से आवाज़ें दे रहा हूँ। तो फिर परवेज आता है और वो बोलता है कि हाँ सर क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। तो फिर सारे ही हंसते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, तू अपना कर ले। फिर वो छाता उनके ऊपर लगाता है क्योंकि वहाँ हुम्मस होगी शायद, ह्यूमिडिटी होगी, तो छाता उनके ऊपर लगाता है परवेज़ करण के ऊपर। और फिर वो अपना शूट वगैरह करते हैं। और फिर आगे ब्लॉग में ये होता है कि ये मछलियाँ पकड़ते हैं। हाँ, आपको बता दें कि लास्ट के सीन में ये मछलियाँ पकड़ते हैं और एक पॉन्ड जैसा है, उसमें छोटी छोटी मछलियाँ, बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी सी मछलियाँ हैं। और पहले परवेज़ उन मछलियों को निकाल रहा होता है, बिल्कुल इतनी छोटी छोटी सी, आप देखोगे तो बिल्कुल बारीक बारीक सी मछलियाँ हैं। और उनको वो कप नहीं होते जो कागज़ वाले कप होते, क्या बोलते हैं उनको, डिस्पोजल, उसमें वो ऐसे पानी में डिप करके और फिर निकाल रहा था, फिर पानी में डिप करके निकाल रहा था। तो वो एक आधी आ जा रही थी। तो करण बड़ा खुश होता है कि अरे ये तो बड़ा मतलब यूनिक सा है और छोटी छोटी मछलियाँ कैसे आ गई। तो वो कहता है कि रुको मैं तेजा को बुला के लेके आता हूँ, और वो फिर तेजा को दिखाने के लिए लेके जाता है कि लड्डू देख ये मछलियाँ आई हुई हैं। और लड्डू इतनी ज़्यादा खुश होती है वो देख के, वो भी भागी भागी आती है कि हाँ मैं भी चल के और मछलियाँ निकालूंगी। फिर ये सारे मिलके मतलब 2 मिनट तक तो वो मछलियाँ ही निकालते रहते हैं। और लड्डू शूट भी कर रही होती है, वो किसी ऐसे या फिर शूट कर रही होगी, या फिर अगर आपने कहीं देखा होगा तो वो वीडियो पड़ा होगा जहाँ वो मछलियाँ निकाल रहे हैं छोटी छोटी पॉन्ड से। तो मैंने नहीं देखा वो वाला वीडियो, तो अगर आपने देखा होगा तो कहीं उन्होंने डाला होगा सोशल मीडिया पे।
और नहीं तो वो ऐसे अपने एंजॉयमेंट के लिए शूट कर रही थी। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद लास्ट में ये जाते हैं। हाँ, फिर लास्ट में क्या होता है कि ये पैकअप की बारी आ जाती है, रैपअप की बारी आ जाती है। फिर ये मस्ती करते रहते हैं और कहते हैं कि चलो अब पैकअप हो गया हमारा। और सबसे फ़नी आपको किस्सा मैं बताऊँ, सबसे फ़नी तेजस्वी पता है क्या कर रही है लास्ट में? तेजस्वी अपने नाकों के ऐसे बाल दिखा रही है कि मेरे नाक के बाल देखो, मेरे नाक के बाल देखो। वो बहुत ही फ़नी था कि मतलब कोई सेलिब्रिटी ऐसा भी कर सकता है कि अपने नाक के बाल दिखाएगा, वो भी कैमरा में। ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। लेकिन अच्छा है कि तेजा और करण एक दूसरे के साथ यहाँ तक कि वो टाइम स्पेंड करते हैं और मतलब नाक के बाल दिखा रहे हैं। फिर वो बाद में तेजस्वी क्या बोलती है, चलो हम करण के नाक के बाल देखते हैं, चलो करण के नाक के बाल देखते हैं। और फिर करण भाग जाता है कि नहीं नहीं भाई, मैं नहीं दिखा रहा अपने नाक के बाल, तू ही दिखा अपने नाक के बाल। और लास्ट में करण बोलते हैं, छोटी बच्ची हो क्या? वो सबसे फनी था कि करण जिस टोन में बोलते हैं, छोटी बच्ची हो क्या, वो बहुत सही था। बहुत मज़ा आया ये ब्लॉग देख करके। मैं तो मतलब बहुत इंजॉय करती हूँ जब भी करण या तेजस्वी का मैं अगर ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि एक तो करण का जो नेचर है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। जो वो डाउन टू अर्थ है ना, वो किसी को भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं कि कोई भी अगर उनके साथ काम कर रहा है तो उसको ये रियलाइज़ ही नहीं होता है कि वो उसके साथ काम कर रहे हैं। वो ऐसा लगता है ना कि फ़न करने के लिए कहीं गए हुए हैं, वहाँ जाके वो मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं रियलाइज़ होता है कि वो काम कर रहे हैं। तो करण का सबसे अच्छा ये नेचर। और जो हमारी तेजा है, तेजा का जो नेचर है वो बहुत चुलबुली है। वो कुछ भी बोल देती है, मुँह पे बोल देती है, बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती है। और ये तेजा की सबसे अच्छी क्वालिटी है। तो एक मैच्योर सा लड़का जो कि हमारा करण है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, बहुत डाउन टू अर्थ है, और एक चुलबुली सी लड़की, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब बन के आता है ना तो वो बहुत मज़ेदार होता है देखना। तो ये ब्लॉग में यही सब सारी चीज़ें थी। और एक तरीके से आप बीटीएस भी कह सकते हो इसके शूट का, बारिश के शूट का। और गाना तो आपने देखा ही कि सुपर डुपर हिट हुआ था और वाकई में गाना बहुत अच्छा था। और करण और तेजस्वी के जितने भी फैंस हैं वो उनको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं इनको किसी भी जगह पे हिट कराने के लिए। हाँ, और एक सीन ये भी आया था कि जो परवेज़ है वो उनको लेके किसी रूम में जाता है और कहता है कि यहाँ हम 2-4 दिन तक रहते हैं। तो करण बोलते अच्छा, और जो डांस दीवाने का शूट है वो तेरी चाची करेगी आके? तेरी नहीं, मेरी चाची करे, वो मेरी चाची करेगी आके। वो भी बहुत फ़नी था कि मतलब वो परवेज़ को भी इतना कंफर्टेबल रखते हैं कि पता ही नहीं लगता कि ये शूट कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो चलो, आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और बताना कि आपको सबसे अच्छी बात करण कुंद्रा की क्या लगती है और तेजस्वी की कौन सी क्वालिटी है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ये कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताना, बिल्कुल मत भूलना बताना, मैं वेट करूँगी। और मिलती हूँ मैं आप लोग को फिर दूसरी किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।